अब बात यमुना की। दिल्ली में यमुना नदी एक नाले में तब्दील हो चुकी है और दिल्ली वाले कई सालों से सरकारी लापरवाही की वजह से काले पानी की सजा भुगतने को मजबूर है। यमुना की गंदगी किसी न किसी रूप में हम सबको प्रभावित कर रही है। सरकारें बदली, वादे इरादे बदले, लेकिन हालात नहीं बदले। देखिए यमुना की पीड़ा पर संवाददाता अंजलि सिंह की रिपोर्ट। इन 4 तस्वीरों में यमुना नदी के बद से बदतर होने की पूरी कहानी नजर आ जाती है। दिल्ली के 4 अलग अलग ठिकानों से अंजलि सिंह की पड़ताल में यमुना नदी से नाले में बदलती दिखाई दी। शुरुआत करते हैं वहां से जहां यमुना का पानी हरियाणा की दहलीज पार करके दिल्ली में दाखिल होता है। मेरे पीछे ये जो यमुना नदी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो पानी देख रहे हैं, ये दरअसल वो हिस्सा है जो हरियाणा की तरफ से आ रहा है। वजीराबाद से ठीक पहले का, वजीराबाद बैराज से ठीक पहले का ये हिस्सा है जहाँ पर पानी हरियाणा की ओर से बहता हुआ दिल्ली की ओर जा रहा है। और वजीराबाद को पार करने के बाद ही ये जो तस्वीरों में आपको बैराज नज़र आ रहा है, ये पुल नज़र आ रहा है, इसके ठीक दूसरी ओर का जो हिस्सा है वहाँ पर नालों का गिरना यमुना में शुरू हो जाता है। एक के बाद एक कई नाले यमुना में गिरते हैं, जिसके बाद पानी मटमैले रंग से काला होता जाता है। काले होने के बाद उसमें झाग उफनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पानी में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो पीने लायक नहीं रह जाता। आपको दिखाते हैं कि यमुना के पानी में किस तरह से तब्दीली आती है। ये जो हिस्सा है जहाँ पर यमुना आगे वजीराबाद बैराज को क्रॉस करती है, यहाँ से अगर हम पानी का ये नमूना लेते हैं तो कांच के इस ग्लास में आप देखेंगे कि पानी काफ़ी बेहतर स्थिति में है, काफ़ी साफ है। और अगर हम यही कुछ मीटर की दूरी तय करके बैराज के दूसरे हिस्से में चले जाएं तो वहाँ पर पानी पूरी तरह से काला दिखाई देता है। यमुनोत्री से निकली यमुना नदी तकरीबन 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रयागराज के संगम तक जाती है। जानकारों के मुताबिक यमुना की इस लंबाई का महज 2% हिस्सा ही दिल्ली में बहता है, लेकिन यही 2% हिस्सा यमुना को 80% तक प्रदूषित करता है। देखिए दिल्ली में घुसते ही यमुना का क्या हाल होता है। नालों से निकलता ये काला दूषित पानी यमुना के पानी को लगातार जहरीला बनाता जा रहा है। दिल्ली में अलग अलग इलाकों से निकलने वाले ये नाले यमुना के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। ये वजीराबाद का इलाका है जहाँ पे कई सारे नाले प्रदूषित पानी के साथ यमुना के पानी में जाकर मिल जाते हैं। वजीराबाद के कई मछुआरे यमुना के साल दर साल बदहाल होने के गवाह हैं। इस नदी में मछलियों की संख्या और उनकी जातियां कम होती जा रही हैं। मछली का काम तो बस अब खत्म ही हो गया। हमारा यहाँ का काम ये समझ लीजिए, पानी का गंदे आने से, ये पानी पार से आ रहा है नाले वाला, इससे तो कभी खत्म ही है पानी। हमारा पानी नहीं रहा अब यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम। कितनी मछली मिल जाती है आप लोगों को? अब तो मिल जाती है 5 किलो, 4 किलो, बस 6 किलो, इससे ऊपर ही नहीं मिलती 10 किलो तक। पहले कितनी निकाल लिया करते? जो 30 किलो, 35 किलो, 50 किलो, 1 कुंटल, 80 किलो रोजाना डेली निकालते। अब चलते हैं ITO के यमुना घाट पर। यहाँ पानी का रंग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये नदी प्रदूषण की वजह से धीरे धीरे दम तोड़ रही है। वजीराबाद बैराज से आगे जब यमुना नदी बढ़ती है तो पानी वहाँ पर काला हो जाता है। कई नाले आकर नदी में मिल जाते हैं और पानी दूषित होने लगता है। और अब तस्वीर आपको दिखाते हैं ITO घाट की, जहाँ पर यमुना के पानी में झाग उफनता आप साफ देख सकते हैं। ये आज की तस्वीरें हैं और किस तरह से आप देखेंगे कि दूर तक आपको ये झाग युक्त पानी दिखाई देगा। और असल मायनों में कहें तो भले ही हम ये मास्क कोरोना से बचने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन अगर इस मास्क को हटा दें तो साफ तौर पर इस पानी से दुर्गंध उठती भी आपको ज़रूर महसूस होगी। और आस्था से जुड़ी है यमुना नदी, लोगों की भक्ति से जुड़ी हुई है। सिर्फ जीवनदायिनी नहीं है बल्कि लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। कई लोग पूजा पाठ करने भी आते हैं, लेकिन इसी काले झाग वाले पानी में नहाते धोते हैं और इसमें ही पूजा पाठ भी करते हैं। यहाँ से जल भरकर भी ले जाते हैं। दिल्ली के बाद यमुना यूपी में दाखिल होती है। ओखला बैराज से यमुना का पानी अपनी दुर्दशा की कहानी खुद बयां कर रहा है। उफनता झाग, हवा में दुर्गंध और आंखों में जलन, यमुना की अब दिल्ली में यही पहचान रह गई है। ये जो ओखला बैराज का हिस्सा है, यहाँ से यमुना नदी अब दिल्ली की को छोड़कर आगे बाहर की तरफ बढ़ती है और नोएडा की तरफ दाखिल होती है। और यहाँ पर पूरी दूर तक अगर आप देखेंगे, लंबी दूरी तक सिर्फ और सिर्फ झाग नजर आ रहा है। यमुना के कायाकल्प के लिए दिल्ली सरकार ने यमुना एक्शन प्लान बनाया है।
दिल्ली सरकार का दावा है कि 2023 तक यमुना प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। 1994 के बाद से यमुना एक्शन प्लान फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जिसमें कि करीब 4000 से लेकर 5000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और उसके बावजूद भी यमुना की हालत तो बद से बदतर ही हुई। न सिर्फ कई लोगों की आजीविका इस नदी से चलती है, बल्कि ये नदी दिल्ली वालों के लिए जीवनदायिनी है। किसी भी नदी के आसपास ही एक शहर की सभ्यता का विकास होता है और दिल्ली में यमुना वही नदी है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो स्थिति है यमुना की, वो वाकई दयनीय है और इसको देखकर दिल में ये ख्याल भी उठता है कि क्या कभी इस स्थिति से यमुना उबर पाएगी? क्या लोगों को जीवन देने वाली नदी कभी खुद खुलकर सांस ले पाएगी देश की राजधानी में? कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।